कि ये कहानी द नॉर्थमैन फ़िल्म की है। तो कई सौ साल पहले, बहुत समय पहले बर्फीली पहाड़ियाँ और गुजरे समुद्र के बीच बसा था एक शक्तिशाली वाइकिंग्स सम्राट। वहाँ का राजा था और वांडेल, एक निडर योद्धा और न्यायप्रिय शासक। उसका पुत्र अम्लेथ एक मासूम लेकिन बहादुर राजकुमार था जो अपने पिता को भगवान की तरह पूजता था। एक दिन राजा युद्ध से विजय होकर लौटता है, महल में उत्सव होता है। उसी रात पिता और पुत्र जंगल में एक विशेष रस्म निभाते हैं जिसमें अम्लेथ अपने पिता से वादा करता है, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको याद रखूंगा और आपका बदला लूंगा अगर आपको कोई कुछ करता है। पर किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। राजा के छोटे भाई फ्योनिर की आंखें सिंहासन पर थी। उसने गद्दारी की। अगली सुबह अम्लेथ की आंखों के सामने उसका पिता मारा गया। फ्योनिर खुद को राजा घोषित करता है और अम्लेथ को भी मारने का आदेश देता है, लेकिन अम्लेथ बच निकलता है और भागते भागते सिर्फ एक बात दोहराता है, मैं तुम्हें मारूंगा फ्योनिर, मैं तुम्हें मारूंगा। सालों बाद अम्लेथ अब बच्चा नहीं रहा। वह एक खतरनाक वाइकिंग योद्धा बन चुका है। उसकी आंख में सिर्फ एक चीज है, बदला। वह सुनता है कि फ्योनिर अब एक दूरवर्ती आइसलैंड में एक छोटे से गांव का मालिक है, जहां वह राजा तो नहीं लेकिन जमींदार की तरह जी रहा है। अम्लेथ अपनी पहचान छिपाकर खुद को गुलाम बना लेता है और फ्योनिर के गांव में पहुंचता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है ओल्गा से, एक चतुर और बहादुर युवती जो जड़ी बूटियों की जानकारी रखती है। वह अम्लेथ की सच्चाई जानने के बाद उसका साथ देती है। सच का खुलासा तब होता है जब एक रात अम्लेथ को महल में अपनी माँ गुदरुन से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन जो बात सामने आती है वह चौंकाने वाली। वह उसकी आत्मा तक हिला दे। गुदरुन ने राजा की हत्या में फ्योनिर का साथ दिया था क्योंकि वह खुद फ्योनिर से प्यार करती थी और वांडिल से नफरत कर। अम्लेथ को लगता था कि वह अपने पिता का बदला अब उसे अपने ही खून से लड़ना है, अपनी माँ, अपने चाचा से और खुद से। अंतिम युद्ध होता है जिसमें आखिरकार अम्लेथ और फ्योनिर का आमना सामना हो। एक धधकते ज्वालामुखी के किनारे गर्म लावा, आग की बारिश और बदले की ज्वाला के बीच दोनों योद्धा तलवारों से टकराते हैं। जैसे ही तलवारें एक दूसरे के सीने में घुसती है, दोनों गिर पड़ते हैं। अम्लेथ जीतता है लेकिन अपनी जान की कीमत चुका। आखिरी बार वह ओल्गा का चेहरा याद करता है